नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में। आदि शंकराचार्य जी भारतीय सनातन धर्म के महान दार्शनिक, वेदांत के द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक और एक प्रमुख धार्मिक सुधारक थे। उन्हें भारतीय धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। उनके विचारों और कार्यों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। उनका जीवन एक साधक, दार्शनिक और गुरु के रूप में बेहद प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 728 ईस्वी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और मां का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य जी का जन्म शिवगुरु और आर्यम्बा के तपस्या और भगवान शिव की कृपा से हुआ। उनके जन्म के बाद उनके पिता शिवगुरु जी का देहांत हो गया और उनकी माता ने उनका लालन पालन किया। शंकराचार्य जी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कम उम्र में ही संस्कृत, वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया और जल्द ही एक विद्वान बन गए। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने केवल 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उनका मन सांसारिक जीवन से विरक्त हो चुका था। उनकी माता शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन जब शंकराचार्य जी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और शंकराचार्य जी ने अपनी मां से कहा, यदि वह उन्हें संन्यास लेने की अनुमति देंगी तो उनकी जान बच जाएगी। अंततः उनकी माता ने उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दी और इस प्रकार शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। संन्यास लेने के बाद शंकराचार्य जी अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर में स्वामी गोविंद भागवत पाद जी से मुलाकात की, जो द्वैत वेदांत के महान आचार्य थे। गोविंद भागवत पाद जी ने शंकराचार्य जी को वेदांत, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का गहन ज्ञान दिया। गुरु की छत्रछाया में शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया और उन्हें जीवन का अंतिम सत्य समझा। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म यानी सर्वोच्च सत्ता और जीवात्मा यानी व्यक्ति की आत्मा एक ही है और संसार माया यानी भ्रम है। इस सिद्धांत के प्रचार और प्रसार के लिए शंकराचार्य जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने देश भर में धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया और वेदांत के द्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। उनके दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भिन्नता नहीं है। शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को भी चुनौती दी, जो उस समय भारत में अत्यधिक प्रचलित था। उन्होंने बौद्ध धर्म की नास्तिकता और शून्यवाद का खंडन किया और भारतीय सनातन धर्म को पुनः जीवंत किया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न शास्त्रार्थों में भाग लिया और अपनी तर्क शक्ति और विद्वता से अपने विरोधियों को पराजित किया। उनकी बहसों और चर्चाओं ने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक जगत में एक नई दिशा दी। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के संगठनात्मक ढांचों को मजबूत करने के लिए 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जिन्हें 4 पीठ कहा जाता है। इन मठों का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा, वेदांत के प्रचार और सनातन धर्म की रक्षा करना था। ये 4 मठ भारत के 4 कोनों में स्थित हैं। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत कर्नाटक में, ये ज्ञान और विद्या के केंद्र के रूप में स्थापित है। द्वारका मठ पश्चिम भारत गुजरात में, ये धर्म और न्याय का केंद्र है। ज्योतिर्मठ उत्तरी भारत बद्रीनाथ उत्तराखंड में, तपस्या और ध्यान का केंद्र है। पुरी गोवर्धन मठ पूर्वी भारत उड़ीसा में, वैराग्य और त्याग का केंद्र है। इन मठों की स्थापना से शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी ये मठ अद्वैत वेदांत और हिंदू धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। शंकराचार्य जी ने कई महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर विस्तृत टीकाएं लिखी, जो भारतीय दार्शनिक साहित्यों में अमूल्य मानी जाती हैं। भागवत गीता पर उनकी टीका सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के सिद्धांतों को अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से समझाया है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि, उपदेश शास्त्री, आत्मबोध और तत्वबोध जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं, जो द्वैत वेदांत के सिद्धांतों को सरल और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अनुष्ठानों पर जोर देने वाली प्रवृत्तियों को चुनौती दी। उन्होंने कर्मकांडों की बजाय सच्चे ज्ञान और भक्ति पर जोर दिया। शंकराचार्य जी ने केवल 32 वर्ष की आयु में अपनी देह को त्याग दिया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। हालांकि उनकी समाधि के बारे में विभिन्न मत हैं।
उनके निधन के बावजूद उनका योगदान और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। शंकराचार्य जी का प्रमुख सिद्धांत यह था कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार माया है। आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। शंकराचार्य जी ने सिखाया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मा को माया से मुक्त करके ही ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। उन्होंने भक्ति और ज्ञान को समान रूप से महत्वपूर्ण माना। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति के साथ आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शंकराचार्य जी ने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को एकत्रित किया और उन्हें एक नई दिशा दी। आदि शंकराचार्य जी का जीवन भारतीय धर्म, दर्शन और समाज के लिए अद्वितीय और अमूल्य योगदान से भरा हुआ है। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को पुनः प्रतिष्ठित किया और भारतीय धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा स्थापित मठ और उनकी रचनाएं आज भी भारतीय समाज में गहरे प्रभाव छोड़ती हैं। शंकराचार्य जी की शिक्षाएं और उनका जीवन हमें आत्मज्ञान, भक्ति और सेवा के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। आदि शंकराचार्य जी को नमन करते हुए आप सभी को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।